पबजी गेम ना खिलाने पर दोस्त बना दोस्त का दुश्मन, क्यों कर डाली दोस्त की निर्मम हत्या। अलीगढ़ कोतवाली अतरौली इलाके के गांव मधोली में पबजी गेम खेलने को लेकर एक मासूम बच्चे की बेरहमी के साथ हत्या कर मौत के घाट उतार दिया गया है। दोस्त द्वारा की गई दोस्त की हत्या के बाद उसके शव को गांव के बाहर बने एक कुएं के अंदर हत्यारे दोस्त के द्वारा फेंक दिया गया। मासूम बच्चे की हत्या को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के देहांत के बाद उनके गांव मंधोली में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने हत्यारे दोस्त की निशानदेही पर बच्चे के शव को 4 दिन बाद गांव के अंदर बने एक कुएं के अंदर से बरामद किया गया है। बच्चे की हत्या के बाद परिजनों सहित ग्रामीणों में काफी आक्रोश पनप रहा है। तो वहीं आक्रोशित परिजनों ने बच्चे की हत्या के बाद आक्रोश जताते हुए रास्ते को जाम कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव महोली निवासी राजाराम का 16 वर्षीय बेटा सुमित कुमार DKS स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र था। 3 दिन से किशोर लापता था। परिजनों ने गांव के ही विनोद पुत्र चंद्रपाल पर शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने विनोद को थाने लाकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। पूछताछ के दौरान विनोद ने पुलिस को बताया कि मोबाइल को लेकर उसका सुमित से झगड़ा हो गया था। इसी गुस्से में उसने सुमित की गर्दन के चुनरी डालकर गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को राज ढाबा के पीछे भट्ठा के निकट कुएं में फेंक दिया गया। हत्यारे द्वारा हत्या का जुर्म कबूल करने के बाद अतरौली पुलिस ने हत्यारे को साथ लेकर उसकी निशानदेही पर घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसके बाद सोमवार को मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे की निशानदेही पर मृतक सुमित के शव को कुएं से अंदर से बाहर निकलवाते हुए बरामद किया गया। मृतक सुमित के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए अलीगढ़ मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वही विनोद द्वारा सुमित की गई हत्या के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। मृतक सुमित के परिजनों की माने तो उनका आरोप है कि सुमित 27 तारीख की सुबह से गायब था, जिसके बाद गायब बच्चे सुमित को परिजनों द्वारा सब जगह तलाश किया गया था, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तलाश करने के बाद बच्चे का कुछ पता नहीं चला और घर लौटकर नहीं आया, जिसके अगले दिन परिजनों द्वारा कोतवाली अतरौली थाने में 28 अगस्त को गायब बच्चे सुमित की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। थाने में गुमशुदगी दर्ज होते ही पुलिस एवं पीड़ित परिजनों सहित स्थानीय लोगों के द्वारा तलाश किया गया, लेकिन गायब बच्चे सुमित का कहीं कोई सुराग और कुछ पता नहीं चला सका, जिसके बाद पीड़ित परिजनों का शक गांव मधोली निवासी एक बच्चे विनोद पर गया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने विनोद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस कस्टडी में हिरासत में लिए गए विनोद से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा सुमित की हत्या करने का जुर्म कबूल किया गया, जिसके बाद उसके द्वारा बताया गया कि उसने सुमित की हत्या करने के बाद कोतवाली अतरौली इलाके के 7 नंबर भट्टे के पास बने एक पुराने कुएं के अंदर विनोद द्वारा हत्या कर सुमित का शव फेंक दिया गया था। जुर्म कबूल होते हैं पुलिस द्वारा पीड़ित परिजनों को सोमवार के मध्य रात्रि 3 बजे फोन कर जानकारी दी गई कि उनके बच्चे की हत्या कर दी गई है और हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों को कोतवाली अतरौली बुलाया गया। बच्चे की हत्या की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिजन कोतवाली अतरौली पहुंच गए। मृतक परिजनों का कहना है कि पुलिस के बताए अनुसार जानकारी दी गई कि मोबाइल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी मोबाइल के झगड़े को लेकर विनोद ने सुमित की हत्या कर दी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। जवाहरलाल। कहाँ के रहने वाले? मढ़ौली। ये आपने यहाँ पे मढ़ौली बम्बे में जाम लगा रखा है, किस बात को लेकर जाम लगा रखा है? जाम इसीलिए लगा रखा है कि हमारा एक भतीजा एक लड़के ने मार दिया था, लेकिन 4 दिन से पुलिस हमें गुमराह करती रही। 4 दिन से पुलिस हमें गुमराह करती किसने रही। मारा था? ये विनोद नाम का लड़का है। कहाँ का है? ये नीलगढ़ी का था, लेकिन रहता है मढ़ौली में, प्लॉट ले लिया था। अब जाम लगा रखा है। अब जाम लगा किस रखा बात को है लेकर? इस बात को लेकर के रिपोर्ट में भी किसी का नाम नहीं है, रिपोर्ट मुलजिम का भी नाम नहीं है, और जबकि आरोपी थाने में बैठा है और हो सकता है कि उसके साथ कई हो और अकेले का तलक का भी नाम नहीं है उसका। राजा। कहाँ के रहने वाले? मढ़ौली। क्या हादसा हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे लड़के को 8 बजे विनोद ने बुलाया भट्टा में, तो वहाँ पे मेरे पबजी खेलने का, कब पबजी खेलेंगे, मेरे छोरा ने मना कर दी। तो बोले कि खिला दे, कि नहीं खिलाऊंगा, क्या बोले मोबाइल दे दे, कि नहीं मोबाइल दूंगा, कि तू लेके भाग जाएगा, क्या लेके नहीं भागा। तेने कहा मैं डकैत समझ रहा हूँ, क्या तेरे 3-4 मोटरसाइकिल पहले काट के भेज दिए, क्या मैं सारे में तेतु मार दूंगा, वैसे मार दिया। तो मेरे लड़का का गला घोट के मार दिया और भट्टे में कुएं में फेंक दिया। हम 4 दिन आते हम लापता रखे, हम पुलिस के चक्कर लगाते लगाते हमको गुमराह किया जाए और हमको पुलिस वाले जो कहाँ घुमाया जा रहा है, छतावरी जो कहाँ चारों ने घूमे। जब हमने हंगामा ठाड़ा के वहाँ पे किया है, जब पुलिस वाला उन्होंने हमको रात को बताया कि उन्होंने बताइए कि वहाँ पे कौन सा गाँव है,
ब्लेंसर में दिखाई है और हमको फिर गुमराह करके रात को गाड़ी यहाँ से लाश को लगा के अलीगढ़ ले गए और हमारे घर का कोई नहीं है। 7 नंबर कोठी के पीछे भट्टा है, भट्टा का पुराना कुआं है, उसमें से लाश लगा के मेरे छोरे की ले गए रात वहाँ पहले रिपोर्ट में। और रिपोर्ट में कुछ नहीं दिया, नहीं लड़के का नाम दिया ना कुछ नहीं दिया। आरोपी उसमें थाने बंद है, आरोपी थाने में बंद है और आरोपी ने सब बकारी है कि मैंने कैसे कैसे मारा है और कैसे कैसे नहीं मारा। मेरे छोरे की जेब में 300 रुपये किताब के थे, उसने भी 300 रुपये लकार के ले गया। दौरान विवेचना जांच की गई, पाया कि गांव के रोहित ने सुमित व विनोद को गांव के जंगल में मोबाइल खेलते हुए व जाते हुए देखा था, जिस पर विनोद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की गई। पूछताछ में विनोद ने बताया सुमित व मेरा झगड़ा हुआ था, जिस पर गुस्से में आकर मैंने सुमित की गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव गांव के जंगल में फेंक